हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर हिंदी का अगला चैप्टर ओ सदा नीरा लेकर आया हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और हम समझ रहे हैं कि आप इसे बारीकी से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए आगे देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध विद्या। ओ सदा नीरा निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के चंपारण क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है। चंपारण। अगला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के। माथुर जी मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश का। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश का। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज के खेती का आविष्कार किया? तो नील की खेती का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में। घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। पुंडलिक जी शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो कोणार्क नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो विद्यावारिधि उपाधि माथुर जी को मिली थी। माथुर जी को भितहरवा पहुंचने पर कौन मिले? ध्यान देंगे, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो पुंडलिक जी मिले। आए देखेंगे, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो गांधी जी से। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गांधी जी से। कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में घाघर कहाँ से आए? छोटा नागपुर से आए। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो अप्रैल 1917 को। गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 को आए। तिनकठिया प्रथा कब संबंध है? किससे संबंध है तिनकठिया प्रथा? तो नील से। तिनकठिया प्रथा जो है वह नील से संबंधित है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी भिखनाथोरी तक जाती है। पंडई नदी भिखनाथोरी तक जाती है। बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में। बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी?
मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? था एक महुए के पेड़ के नीचे, एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया जगदीश चंद्र माथुर ने। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया। कौन संस्कृति माथुर जी की नहीं है? कौन संस्कृति माथुर जी की नहीं है? तो रेशमी टाई, रेशमी टाई माथुर जी की संस्कृति नहीं है। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो इसमें से भोर का तारा माथुर जी की कृति है, भोर का तारा माथुर जी की कृति है। तो अगला, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो निबंध साहित्यिक विद्या की कृति है। बोलते क्षण निबंध साहित्यिक विद्या की कृति है। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक को। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? गंडक को। अगला क्वेश्चन है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से, थार से, थारन शब्द थार से विकसित है। बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। गौतम बुद्ध आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले, मैंने 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर है। 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें की रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। तो बच्चों, मैं समझ रहा हूँ इसको अगर बारीकी से देखते हैं तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, पूरा इसमें क्लियर हो रहा है और एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। यह दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।